चलिए आज एक बहुत पुरानी कहानी में चलते हैं, जिसकी सीख आज भी उतनी ही सच्ची है। ये कहानी है उन दो रास्तों की जिनका चुनाव हम सभी को अपनी जिंदगी में कभी ना कभी करना पड़ता है। एक रास्ता जो आसान लगता है, जिसमें फौरन मजा है, और दूसरा जो शायद थोड़ा मुश्किल है पर सच्ची टिकने वाली शांति की तरफ ले जाता है। तो चलिए इस कहानी में थोड़ा और डूबते हैं और इसकी शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जो सदियों पहले एक भिक्षुक के मन में भी उठा था। सवाल ये है कि क्या जो रास्ता आसान लगता है वही सच में खुशी का रास्ता होता है? तो कहानी के पहले हिस्से में हम दो बिल्कुल अलग दुनियाओं को देखते हैं, एक दूसरे से एकदम जुदा। एक तरफ तो था वैशाली शहर। सोचिए, वहां एक बहुत बड़ा त्योहार चल रहा है। चारों तरफ संगीत है, नाच गाना है, हंसी मजाक, एकदम रौनक ही रौनक। मतलब दुनिया की सारी चकाचौंध, सारा आकर्षण वहीं था। और फिर ठीक इसके उलट इस शहर के शोर से बहुत दूर एक एकदम शांत मठ था। वहां एक नौजवान भिक्षु था जिसका मन शांत नहीं था। वो बेचैन था। बाहर से सब कुछ शांत दिखता था, पर उसके अंदर एक तूफान चल रहा था। उसे बार बार अपनी पुरानी जिंदगी की यादें आ रही थीं। अपने परिवार का वो प्यार, त्योहारों की वही रौनक, वो सारे सुख जो वो पीछे छोड़ आया था। तो उसका मन, आप समझ सकते हैं, दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक तरफ पुरानी यादें और दूसरी तरफ उसका आज का रास्ता। और बस यहीं से उस भिक्षु का असली संघर्ष शुरू होता है। चलिए इसको थोड़ा और करीब से समझते हैं। ये देखिए, यहाँ पर साफ दिखता है कि उसके मन में क्या चल रहा था। एक तरफ गृहस्थ जीवन का खिंचाव था, आज़ादी, खुशियाँ, त्योहार, परिवार का साथ, और दूसरी तरफ था भिक्षु का जीवन, जिसमें संयम था, अनुशासन था, ध्यान था। दोनों रास्ते एक दूसरे को खींच रहे थे। तो सवाल ये है कि इस कश्मकश का हल कैसे निकला? कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। चलिए देखते हैं। कहते हैं कि बुद्ध अपनी गहरी करुणा से उस भिक्षु के मन की हालत को समझ गए। उसे कुछ कहना भी नहीं पड़ा। बुद्ध ने उसकी सारी उथल पुथल को जान लिया। और तब बुद्ध ने वो बात कही जो इस पूरी कहानी का, इस पूरी सीख का सार है। उन्होंने कहा, ध्यान से सुनिएगा, घर बार छोड़कर जाना कठिन है और उसमें आनंद खोजना भी कठिन है, लेकिन घर गृहस्थी का जीवन भी कठिन है और दुखदाई भी। तो बुद्ध के इन शब्दों का असली मतलब क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, बुद्ध एक खास तरह के दुख की बात कर रहे थे, और वो है संसार में भटकना। जैसा कि यहाँ बताया गया है, संसार मतलब जन्म, मृत्यु और फिर से जन्म का वो कभी न खत्म होने वाला दर्द भरा चक्कर जो हमारी इच्छाओं और अज्ञान की वजह से चलता ही रहता है। तो उन्होंने भिक्षु को याद दिलाया कि देखो, मुश्किलें तो दोनों रास्तों पर हैं। त्याग का रास्ता मुश्किल है, हाँ, पर गृहस्थ जीवन भी तो दुखों से भरा है। अलग अलग तरह के लोगों के साथ रहना पड़ता है, टकराव होते हैं। लेकिन बुद्ध ने कहा कि इन सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ी पीड़ा, वो संसार के इस चक्कर में फंसे रहना है। चलिए अब इस पुरानी कहानी और इसकी सीख को अपनी आज की जिंदगी से जोड़कर देखते हैं। असल में ये कहानी सिर्फ उस भिक्षु की नहीं है, ये कहानी हम सब की है ना? हम भी तो हर दिन छोटे बड़े लालच, ध्यान भटकाने वाली चीजों और शक का सामना करते हैं, जो हमारे डिसिप्लिन की परीक्षा लेते हैं। तो इस कहानी का जो निचोड़ है वो ये है कि असली शांति मुश्किलों से भागने में नहीं मिलती, बल्कि उस रास्ते को चुनने में मिलती है जो हमें इन दुखों से आज़ाद करे। हो सकता है वो अनुशासन का रास्ता थोड़ा मुश्किल लगे, पर आखिर में सच्ची और टिकने वाली शांति वहीं से मिलती है। तो आखिर में ये सवाल सिर्फ उस भिक्षु का नहीं था, ये सवाल हमारे लिए भी है। हमें कौन सा रास्ता चुनना है? वो जो कुछ देर का आराम या मज़ा दे दे, या वो जो हमें सच में आज़ादी की तरफ लेकर जाए?